अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज दूसरा दिन है। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से। वैसे भी मेरे इंटरेस्ट का ये सब्जेक्ट है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मामलात, मुश्किलात, मसाइल पर बातचीत करना, या इस हवाले से कोई भी इम्पोर्टेंट खबर आए। जिस तरह इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान आते हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो खबर है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके वोट से मुतालिक है। और आपके इल्म में होगा कि 26 मई को मौजूदा हुकूमत ने एक बिल पास करवाया है पार्लियामेंट से, जिसको इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 यानी 2022 का इलेक्शन का तरमीमी बिल कहा जाता है, जिसके तहत इससे पहले 17 नवंबर 2021 को गुज़श्ता हुकूमत ने जो तरामीम की थी इलेक्शन अमेंडमेंट बिल में, जिसमें EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल आइंदा इलेक्शन में, इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली यानी बजरिया इंटरनेट या कंप्यूटर वोटिंग का हक देने का फैसला किया था और इस बिल के ज़रिए वो मंजूर करवाया था। मौजूदा हुकूमत ने उसको रिवर्स कर दिया है। अब 2017 के जो इलेक्शन कवानीन हैं उनको बहाल किया गया है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई और उस पिटीशन में ये इस्तदलाल अपनाया गया कि ये जो तरामीम हैं ये बदनीति पर मबनी है या गैर कानूनी है, लिहाजा इनको नल एंड वाइड यानी इनको कालअदम करार दिया जाए। तो आज इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला, उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। बाद का जो जजेस के रिमार्क्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो फैसले का हिस्सा बने। दौरान समाअत मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, उनको हाईलाइट कर दिया जाता है, लेकिन आज के जो रिमार्क्स हैं वो चूँकि जो बुनियादी जो नुक्ता है इस पिटीशन का उससे मुताबिकत रखते हैं, लिहाजा वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि देखें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनसे राइट ऑफ वोट यानी वोट का हक नहीं छीना गया इस तरमीम में, ये जो अभी हुई है 26 मई को। इस पर जिन्होंने जो पिटिशनर हैं उनके वकील साहब ने ये कहा कि जनाब इस वक्त बैरून मुल्क 90 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं और जिनसे वोट का हक छीना गया। उन्होंने कहा कि किस तरह छीना गया। उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्ट्रॉनिकली इनको वोट का हक दिया गया था। अब पुराना तरीका है कि जो शख्स आए तो वो आके वोट दे। तो इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने दोबारा उनसे ये कहा कि आप मुझे ये बताएं, ये जो 90 लाख लोग हैं ये जो बाहर हैं इनको कैसे पता होगा कि इन्होंने किस हल्के में वोट देना है, इसका क्या तरीकाकार होगा। कोई शख्स बजाते खुद जाता है, उसे पता होता है कि किस ब्लॉक में, किस सेक्टर में, किस हल्के में, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका वोट है, तो वो जाके अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के वोट डाल देता है। जबकि जो मौजूदा अमेंडमेंट की गई है उसमें इस बात के खदशे का इजहार किया गया था पहले भी और अब भी कि इसमें जो कंप्यूटर के जरिए आप वोटिंग करते हैं उसमें किसी की शनाख्त का क्या पता चलेगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या पता चलेगा, वो किस तरह वोट देगा, वो काउंट कैसे होगा, कंप्यूटर हैक हो सकता है, मुख्तलिफ चीजें हैं। जबकि मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमत दोनों हुकूमतें ये चाहती हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक तो दिया जाए लेकिन उसका मुनासिब तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। पहले पायलट प्रोग्राम किया जाए, ज़िमनी इंतखाबात में तजर्बाती तौर पर उनको बताया जाए कि जी आप इस तरह वोट कर सकते हैं, फिर उसका तज्ज़िया किया जाए, देखा जाए कि इसमें कोई नकाइस हैं, कोई इसमें फ्लॉज हैं। तो ये सूरत हाल। अब मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, मैं अदालती
फैसले के हवाले से कोई पेशन गोई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो मौजूदा तरामीम की गई हैं, अदालत यकीनी तौर पर इनको कालादम करार नहीं देगी। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ख़ास तौर पर यह कहा जाता है कि वो जो 90 लाख जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो कि PTI के सपोर्टर्स हैं। और वो बड़े खुश भी थे जब गुज़श्ता साबिक़ हुकूमत ने गुज़श्ता साल ये तरामीम की थी, लेकिन अब ऐसे लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने जो तरामीम की हैं उस पर अदालत हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देगी, पटिशनर के ख़िलाफ़ देगी। उसकी एक और वजह है, वो वजह यह है कि कोई भी हुकूमत जब कोई तरमीम करती है, ये कोई आइनी तरमीम नहीं है एक्ट में, तो जो पार्लियामेंट जो एक्ट बनाती है, अदालतें आम तौर पर उस एक्ट को कलअदम करार नहीं देती अनटिल एंड अनलेस कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम ना हो, या वो आइन की जो बुनियादी रूह है, इस्लामी रूह, उससे मुतसादिम अगर हो तो फिर उसको कलअदम करार दिया जा सकता है। आपको याद होगा कि इसी साल जब गुज़श्ता हुकूमत ने एक वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वो जो एक था कानून, उसमें रद्दबदल किया था कि FIA किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है सोशल मीडिया पर किसी भी तहरीर की वजह से, तो 15 दिन के लिए हिरासत में रख सकती है। तो इसको अदालत ने कलअदम करार दे दिया था क्योंकि वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम था। वो जो एक्ट कह लें या कानून कह लें, जो भी आप उसको नाम दें, इसलिए उसको कलअदम करार दिया था। तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अफसोस करूं, उनको मुबारकबाद दूं, लेकिन ये भी कबल अज़ वक्त होगा। उम्मीद है आने वाले दिनों में इस केस का जल्दी, जिस तरह आज के रिमार्क्स हैं, अगरचे इस केस की समाअत अब जुमे के दिन तक मुलतवी कर दी गई है और जुम्मा 2 दिन बाद है, और पता चल जाएगा। आज 1 तारीख है तो 3 तारीख को मेरा ख्याल है कि इस केस की दोबारा समाअत होगी। उसमें सामने आ जाएंगी मज़ीद अगर कोई चीज़ें अदालत को दरकार हैं इस हवाले से कोई वजाहतें, क्योंकि अभी तो पटिशनर के वकील पेश हुए हैं, अभी हुकूमती वकील भी पेश होंगे। हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल या डिप्टी अटार्नी जनरल या अटार्नी जनरल जो भी पेश हुए, वो हुकूमत का मौक़िफ़ सामने रखेंगे। एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि मैं ज़ाती तौर पर मैं इस हक़ में हूँ कि वो लोग जिनके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, ठीक है, जो पूरे पक्के पाकिस्तानी हैं, जिनके पास सिर्फ पाकिस्तान का हरा पासपोर्ट है, उनको वोट का हक देना चाहिए। जिन लोगों ने किसी और मुल्क की शरीयत भी हासिल कर रखी है, मिसाल के तौर पे बरतानिया, उन्होंने क्वीन के साथ, मलका बरतानिया के साथ अपनी वफादारी का हल्फ ले रखा है। वही लोग जो कनाडा में, जो ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरह मलका बरतानिया के साथ अपनी वफादारी का हल्फ ले रखा है। यूरोपियन ममालिक ने अपने अपने ममालिक के साथ, अमेरिकन ने अमरीकी उसके साथ जो उनके जो आबाओ अजदाद हैं या आप उनका आइन कह लें, उससे अमेरिका से वफादारी का हल्फ ले रखा है। तो मैं समझता हूं कि उन लोगों को वोट का हक नहीं होना चाहिए, या तो फिर अपना वो उस मुल्क की शरीयत तर्क करें, पक्के पाकिस्तानी हो जाए 100%, तो फिर उनको वोट का हक देना चाहिए। अलबत्ता वो लोग जो मिडिल ईस्ट में या दीगर ममालिक में किसी भी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, या वैसे क़याम पजीर हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वर्क परमिट है उनके पास, या रेजिडेंस वीज़े वगैरह हैं, तो उनको ये वोट का हक ज़रूर दिया जाना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।